मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था, 14.1, 14.2। तो आज हमारा नया टॉपिक है 15 एक्सरसाइज पर यूनिट है 3D शेप, सिमेट्री एंड पैटर्न। कि शेप्स क्या होती हैं, सिमेट्री क्या होती है एंड पैटर्न क्या होता है, आज उसके बारे में बताऊंगी। तो चैप्टर 15 है आपका, डेट है आपकी 12/01/2021, क्लास है आपकी 4th, सब्जेक्ट है आपका मैथ्स एंड टॉपिक एक्सरसाइज 15। यूनिट 15 बनता है आपका 3D शेप्स। क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बताऊंगी मैं। 3D शेप्स, सिमेट्री एंड पैटर्न्स, सिमेट्री एंड पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए आपकी बुक में ये चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं आप 15 में। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड द चैप्टर केयरफुली। इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं अब आपको कि ये होती क्या चीज़ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे इसकी और इसके बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं 3D शेप, सिमेट्री एंड पैटर्न। सॉलिड शेप सॉलिड होती है, जैसे लाइक दिस। ये अपने स्थान नहीं बदलती है, ये सॉलिड शेप है। आपके पास ये पेन है, मार्कर है, ये आपके पास एक बुक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, सॉलिड होती हैं, जो अपना स्थान नहीं बदलती। जो लिक्विड है, पानी है, वो अपना स्थान बदल लेती हैं और वो बह भी जाता है। तो सॉलिड शेप, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज सॉलिड। कहते हैं वह स्थान, ऑब्जेक्ट या वस्तु जो स्थान घेरती है उसे सॉलिड कहते हैं। ए क्रिकेट बॉल, ए पेंसिल, ए ब्रिक, ए पेइंग डाइस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको किस किस का एग्जाम्पल दिया, लेकिन डस्टर का, पेन या मार्कर का, बुक का। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड है, जो अपना स्थान नहीं बदलती। सम सॉलिड है प्लेन सरफेसेस। किसी किसी का जो प्लेन सरफेस होता है, समतल सतह होती है। वाइल सम हैव कर्व सरफेसेस, और किसी का कर्व सरफेस होता है, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। सम सॉलिड्स हैव बोथ प्लेन एंड कर्व, और किसी किसी का प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस होता है। सबसे पहले आपके बुक में है क्यूब। एडजेसेंट फिगर शोज ए क्यूब, इट हैज 6 प्लेन सरफेसेस। इसमें 6 प्लेन सरफेसेस हैं। कॉर्ड फेसेस, इनको फेसेस कहा जाता है। 12 एजेस, इसके 12 कोने हैं। एंड 8 वर्टिक्स, जिसे कॉर्नर भी कहा गया है। एजेस होता है किनारे। ईच फेस इज ए स्क्वायर एंड 12 एजेस ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। सेकेंड है आपका क्यूबाइड। दैट जैसे फिगर इज क्यूबाइड, जो आपको फिगर दिखाई गई है वो आपका क्यूबाइड है। इट हैज़ 6 प्लेन सरफेसेस कॉल्ड फेसेस। इसमें 6 प्लेन सरफेसेस, उसके फेसेस कहा गया है। 12 एजेस इसके किनारे हैं एंड 8 वर्टिक्स इसके कोने हैं। ईच फेस इज ए रेक्टेंगल। इसका जो हर फेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है। देखिए अब आपको एक क्यूब और क्यूबाइड को बनाना भी आना चाहिए। ये देखिए आपकी बुक में है, सब बच्चे ध्यान से देखें। ये आपका है क्यूब एंड क्यूबाइड। इधर है आपका क्यूब एंड क्यूबाइड। तो अब आपको बनाना है क्या, क्यूब। सबसे पहले क्यूब की शेप बनाएंगे। इसके लिए हम ऐसे 2 बॉक्सेस बनाते हैं। देखो, हाफ से इसको कर लेंगे ऐसा, और इसके कॉर्नर्स मिला लीजिए। तो ये हमारा बन गया क्यूब। आया समझ में आपको? अब है आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही है आपका, रेक्टेंगल की तरह है।
सामने है ये दो शेप, आपने इसको बनाना है क्यूब और क्यूबाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर में क्या कहते हैं, सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 फेसेस आर प्लेन एंड 1 इज कर्व। कहते हैं 2 फेसेस इसके प्लेन होते हैं और 1 इसका कर्व होता है जो नीचे से मुड़ा होता है। इट हैज़ 2 कर्व एजेस एंड नो कॉर्नर। इसके 2 एजेस होते हैं और कोई कॉर्नर नहीं होता। तो अब आपकी नेक्स्ट शेप क्या है, सिलेंडर। आपको इसको भी बनाना होगा। नेक्स्ट इज सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर कैसे बनाया है इन्होंने। तो ये आपका एक सिलेंडर की शेप आ गई। अब है आपका स्फीयर एंड दिस फिगर शोज अ स्फीयर, इट हैज ओनली 1 कर्व फेसेस एंड नो वर्टेक्स एंड नो एजेस। स्फीयर देखिए कैसे बनता है, SPHERE, लाइक बॉल। क्या है, लाइक बॉल। लाइक बॉल आपने इसको बनाया है, इसका कर्व सरफेस में डिजाइनिंग होगी। नेक्स्ट इज आवर कोन। कोन क्या होता है, द एडहेसिव फिगर शोज ए कोन, इट हैज 1 प्लेन सरफेसेस, 1 कर्व सरफेसेस, इसको फेस कहा गया है, और 1 कर्व एज एंड 1 वर्टेक्स। तो अब कोन देखिए कैसे बनेगा, जैसे सॉफ्टी का कोन होता है, याद आया आपको। इसे कहते हैं कोन। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो ये थी आपकी फिगर्स, आपने इसको ड्रॉ करना है। 3D शेप, सिमेट्री, पैटर्न्स की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको। पहला है क्यूब, फिर है क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। तो आपको ये सारी की सारी फिगर को बनाना भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सब बच्चे ध्यान से देखें, आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी इसको पढ़ेंगे घर पर बैठकर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस वर्क को। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब है आपका सिमेट्री। कहते हैं इन डे टू डे लाइफ वी सी दैट सिमेट्री इज इन एवरीथिंग विच आर अराउंड अस। कि हर चीज़ में सिमेट्री होती है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। द नेचर हैज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैविंग सिमेट्री इन देयर शेप्स लाइक लीव्स, बटरफ्लाई, ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा। The temple, mosques, gurudwaras and churches have symmetry. Famous monuments, Taj Mahal, Qutub Minar, etc. have symmetry. कहते ये कई चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जो मनुष्य ने बनाई हैं, इनकी हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। So we see that many objects or figure has evenly balanced proportion. तो हम ऐसी कई चीज़ें देखते हैं जिसका इजीली बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से प्रोपोर्शन किया जा सकता है। These type of objects are said to be symmetrical. और इन चीज़ों को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है सिमेट्री एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ बैलेंस। जो सिमेट्री है वो हमें बैलेंस का आइडिया भी देती है। देखिए आपके सामने बुक में 168 पेज है कि 156 पेज पर है आपका। एक पेन दी हुई है, उसको हम सिमेट्री कर सकते हैं, मतलब उसका हाफ कर सकते हैं। जो ताजमहल है वो देखिए उसका हाफ किया हुआ है, उसकी सिमेट्री कर सकते हैं। आपका कमल का फूल है तो उसमें इन्होंने सिमेट्री की हुई है। इसी प्रकार सीजर कैंची है, उसकी भी इन्होंने सिमेट्री की हुई है। एक आपका कोई फिगर बनाई हुई है, उसकी भी सिमेट्री की हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकृति ने कई चीज़ें हमें दी हैं, हम उसको सिमेट्री कर सकते हैं, उनको हाफ कर सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे सिलेंडर है, कोन है, इसको भी आप सिमेट्री में कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सिमेट्री। अब मैं आपको सिमेट्री करना बताऊंगी। आपको मैं सिलेंडर में ही सिमेट्री करके बताती हूँ और कोन में भी कर सकते हैं। देखिए कि इनको हम हाफ कैसे कर सकते हैं। देखिए एक बार, सिमेट्री का मतलब था बैलेंस बनाना। सिमेट्री का क्या था, सिमेट्री मतलब होता है बैलेंस,
संतुलन करना। कई चीज़ों का आपने बुक में देखा है, लाइक सिमेट्री, ये देखिए हम इसका हाफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम कोन का भी हाफ कर सकते हैं। ये होती है सिमेट्री। आपके सामने एक कमल का फूल बना हुआ है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इसका भी इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे हाफ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं उसका भी आप क्या कर सकते हैं, हाफ सिमेट्री कर सकते हैं। इन्होंने कोई भी चीज ले सकते हो, आप एक सर्कल ले सकते हो, आप उसका भी क्या कर सकते हो, हाफ। इसे कहते हैं सिमेट्री करना। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक से भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको हाफ कर सकते हैं, इसे कहते हैं सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। तो ये थी आपकी शेप्स एंड उनको सिमेट्री करना। अब है नेक्स्ट आपका पैटर्न। देखिए लाइन सिमेट्री में आपका 157 पेज पे देखिए सबसे ऊपर लाइन सिमेट्री है। आप इनमें शेप्स की भी सिमेट्री कर सकते हैं। इसमें मैंने सर्कल का आपको करके दिखाया था। कहते थे अबव शेप्स आर इक्वल इन साइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ डॉटेड लाइन। एग्जाम्पल, दीज शेप्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। हम इस डॉटेड लाइन से जो हमने डॉट डॉट करके एक लाइन बनाई है, इसको कहते हैं सिमेट्री करना। इससे हम इसको शो कर सकते हैं। इफ वी हैव fold the figure about the dotted line, we could get two equal shapes। अगर हम इसको हाफ कर दें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इक्वल शेप्स में डिवाइड हो गया। विच विल ओवरलैप ईच अदर, जो एक दूसरे को ढक लेती है। सो द डॉटेड लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस डॉटेड लाइन को एक्सिस अक्ष कहा गया सिमेट्री का। सो वी कैन से दैट वन हाफ ऑफ द शेप इज इन द मिरर। इसी प्रकार इसका कह सकते हैं मिरर में, जैसे आईना होता है, आईने में हम कुछ भी देख सकते हैं शीशे में। इमेज ऑफ द हाफ अनदर हाफ, आपको उसकी परछाई दिखाई देती है। सो वी कंसिडर ए मिरर इज केप्ट अलोंग डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। द इमेज ऑफ द मिरर वुड लुक एग्जैक्टली लाइक द अनदर हाफ। कि मिरर में हमें एक जैसा ही दिखाई देता है, जैसे हम हैं वैसी वो चीज़ें दिखाता है। एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, इन्होंने अल्फाबेट दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। अब इन्होंने देखिए एक और किस तरीके से सिमेट्री किया हुआ है, और बी और सी और डी और ई को कैसे किया हुआ है। द अबव कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इन्होंने इस डॉटेड लाइन से इनका भी हाफ किया है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे अपनी अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका सिमेट्री इन द ज्योमेट्रिकल शेप्स और डिजाइन। इन्होंने 1 हाफ ऑफ सिमेट्री, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है पेज नंबर 157 पे, जो कि आपकी बुक में है। सिमेट्री इन द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और इन्होंने काउंटिंग में भी सिमेट्री की हुई है। सिमेट्री इन नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्होंने क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में किया हुआ है। 1 का नहीं किया, 2 नहीं है, इसकी नहीं हो सकती। 3 का इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन में किया हुआ है। तो ये आप पेज नंबर 158 पे भी देख सकते हैं। तो सभी बच्चों के पास क्या होनी जरूरी है, बुक। अब है पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ आवर लाइफ। पैटर्न जो है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एग्जाम्पल क्या है, इन म्यूजिक, आर्किटेक्चर, आर्ट, नेचर, साइंस एंड मैथ एक्सेट्रा। व्हेन समथिंग हैपन्स रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, वन कैन से दैट ए पैटर्न एग्जिस्ट।
कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको दोबारा से दोबारा कर रहे हैं, कोई गलती करते हैं, कोई अच्छा काम दोबारा से दोबारा करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, पैटर्न बन जाता है। तो पैटर्न ऑफ साइज भी हो सकता है, एक छोटी बॉल, उससे बड़ी बॉल, जो पे नंबर आपका 159 पे है, उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल, उससे भी बड़ी बॉल, एंड लास्ट में उससे बड़ी बॉल। तो इन्होंने क्या किया है, आपको एक पैटर्न दिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप छोटा स्क्वायर ले सकते हैं, उससे बड़ा स्क्वायर, उससे बड़ा स्क्वायर, उससे बड़ा स्क्वायर, वो सोन चलता रहेगा। तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने एक सॉफ्टी बनाई, आपने मैस्टिक बनाई, फिर सॉफ्टी बनाई, एक मैस्टिक बनाई, फिर सॉफ्टी बनाई, तो उसके बाद क्या आएगा, मैस्टिक। तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं पैटर्न। अब देखें इसको पैटर्न का हम कैसे कर सकते हैं। हो गया ये आपका वर्क? यस। तो ये था आपका सिमेट्री का। अब देखिए पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है, रिपीट होती है चीजें, कुछ भी हो सकता है। देखिए पैटर्न में, पैटर्न छोटी बॉल बनाई, उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रायंगल। दिस इज आवर पैटर्न। आपने एक सॉफ्टी बनाया, मैंने आपको कहा था, आपने उसके बाद एक मैस्टिक बनाया, फिर आपने एक सॉफ्टी बनाई, फिर आपने मैस्टिक बनाई, फिर आपने एक सॉफ्टी बनाई, तो उसके बाद क्या आएगा, मैस्टिक। ठीक है, तो ये पैटर्न चलते रहेंगे। आपने लिखा 1 2 1 2 1 2 1, फिर क्या आएगा 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1, क्या आएगा 2। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न, जो सोन चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं पैटर्न। पैटर्न में आप इवन और ऑड नंबर भी ले सकते हैं, आप उसका टेबल भी ले सकते हैं। क्योंकि आपने अगर टेबल लिया लाइक दिस, हमने कहा 2 4 6 8, आगे क्या है, हमने यहाँ पे कितने का अंतर लिया, 2 और 4 में कितने का आ गया, 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, लाइक दिस, 3 6 9। उसके बाद बताइए क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये हमारे क्या है, पैटर्न। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे, अपने अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इवन और ऑड नंबर भी ले सकते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड 2 से डिवाइड नहीं होते। अब है ग्रोइंग पैटर्न। कुछ भी हो सकता है ग्रोइंग पैटर्न में, आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसे कर सकते हैं लाइक दिस। आपकी एक्टिविटी होती है मेंटल मैथ की, उसमें भी आता है, जैसे 1 ये 2 1 2 3, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 1, उसके बाद 2 आगे सर्कल, फिर 3 सर्कल आ गया, तो नेक्स्ट कितने आएंगे, अंडरस्टूड है, 1 2 3 4 सर्कल, ऐसे 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल, फिर कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे आए 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या आगे 3 और 2 5। तो ये है आपका ग्रोइंग पैटर्न, आप उसको भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज 15.1 है, आप खुद करेंगे इसको। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आप उसको करवाएंगे तो आप समझेंगे। तो आपने घर पर बैठ के इसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया है, सिमेट्री के बारे में बताया है, और पैटर्न के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।
तो ये था हमारा पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को? आपने घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर और अपना वर्क कंप्लीट करें। मास्क जरूर लगाएं। हैव ए नाइस डे।